जाट जाटनी की कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव रोहतकपुर में करमवीर जाट अपनी पत्नी धनपति के साथ रहता था। करमवीर नाम का ही करमवीर था। असल में वह बड़ा आलसी और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने का शौकीन था। वहीं धनपति अपनी तीखी जुबान और हाजिर जवाब के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। उनके घर में हर सुबह चाय की चुस्की के साथ हंसी के फुहारे फूटते थे। एक दिन करमवीर शहर से लौटा तो उसके हाथ में एक पुराना चमचमाता हुआ पीतल का लोटा था। उसने घर आते ही बड़े गर्व से धनपति से कहा, बावली देख मैं क्या लाया हूँ। यह कोई साधारण लोटा नहीं है, यह अकल बढ़ाने वाला यंत्र है। शहर के एक महात्मा ने मुझे यह 500 रुपये में दिया है। धनपति ने लोटा को ऊपर नीचे से देखा और फिर करमवीर की तरफ देखते हुए बोली, 500 रुपये? अरे करमवीर, तेने तो उसने चूना लगा दिया। यो तो वही लोटा है जिसे हलवाई दूध नापते हैं। पर चल तू कहता है तो बता, इससे अकल कैसे बढ़ती है? करमवीर ने सीना तान कर कहा, महात्मा जी ने कहा कि रोज सुबह इसे सिर पर उल्टा रखकर 5 चक्कर आंगन की लगाओ तो दिमाग की सारी नसें खुल जाएगी। धनपति मुस्कुराई और बोली, ठीक है, कल सुबह से तू यही करना। देख कि कहीं पड़ोसियों को पता न चल जाए, वरना वे भी अपनी अकल बढ़ावाने तेरे पास आ जाएंगे। अगली सुबह करमवीर बड़े उत्साह से लोटा सिर पर रखकर चक्कर काट रहा था। तभी धनपति ने पीछे से एक जोरदार आवाज की। करमवीर घबरा गया और लोटा गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। धनपति ठाका मारकर हंसने लगी और बोली, रे बावले, अकल तो सब बढ़ती है। तू गिरते हुए लोटे को पकड़ता, तू तो खुद ही गिरते वाला था। तेरे 500 रुपये पानी में गए। एक बार गांव में मेले में करमवीर ने एक कोट और टाई खरीद ली। उसे लगा कि अब वह किसी बड़े दफ्तर का बाबू लग रहा है। उसने धनपति से कहा, अब से मुझे ओ जी या सुनो जी कहकर बुलाया कर। ये रे, और तू कहानी बंद कर, मैं अब मॉडर्न हो गया हूँ। धनपति ने बात मान ली। अगले दिन उसने करमवीर के लिए बाजरे की रोटी और चटनी बनाई, लेकिन उसने थाली के साथ कांटा और छुरी रख दिए। करमवीर ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या वो है? बाजरे की रोटी में इस कांटे से कैसे खाऊंगा? धनपति बड़े प्यार से बोली, जी आप तो अब शहरी बाबू बन गए हैं। अब हाथ से रोटी तोड़ना तो पिछड़ी बात है। अब तो आप इस लोहे के औजारों से ही रोटी खाएंगे, चाहे शाम क्यों न हो जाए। करमवीर ने 2 मिनट कोशिश की, लेकिन रोटी टस से मस न हुई। आखिर में उसने कांटे उतारा, टाई फेंकी और हाथ से रोटी का निवाला तोड़ने वे बोला, अरे धनपति, अपनी देसी ठाठी सबसे बढ़िया है। ये बाबूगिरी अपने बस की बात नहीं है। एक बार करमवीर और धनपति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। करमवीर ने गुस्से में आकर कहा, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं मौन व्रत रख रहा हूँ। धनपति ने कहा, ठीक है, देखते हैं तेरा व्रत कब तक चलता है। दोनों खेत पर काम करने गए। दोपहर में तेज धूप थी। करमवीर को प्यास लगी थी, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। उसने इशारों से पानी मांगा। धनपति समझ गई, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ, तुम नाच क्यों रहे हो? धूप चढ़ गई है क्या? करमवीर ने और जोर से इशारा किया। धनपति ने एक कंकड़ उठाया और पानी के मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ तुम चाहते हो कि मैं मटका फोड़ दूं? तभी फोड़ती हूँ। जैसे ही धनपति ने पत्थर उठाने का नाटक किया, करमवीर चिल्ला उठा, अरे ओ बावली, मटका क्यों फोड़े है? प्यास लगे रही है, पानी पिला दे। धनपति हंसते हुए बोली, लो टूट गया मौन व्रत। अरे करमवीर, तू जाट है, ऋषि मुनि नहीं, तेरे से चुप रहा ही नहीं जाता।
एक बार धनपति के मायके से उनके भाई आने वाले थे। करमवीर थोड़ा कंजूस था। उसने धनपति से कहा, देख तेरे भाई आ रहे हैं तो ज़्यादा खर्चा मत करना, सादा खाना खिला देना। धनपति ने कहा, ठीक है। जब मेहमान आए तो धनपति ने मेज पर ढेर सारे खाली बर्तन रख दिए। करमवीर हैरान होकर देख रहा था। धनपति ने मेहमानों से कहा, भाइयों, आज मेरे पति ने कहा है कि सबसे शुद्ध भोजन वही होता है जो आंखों से देखा जाए और मन से खाया जाए। इसीलिए आप इन बर्तनों की खुशबू सूंघें और कल्पना करें कि इसमें खीर और हलवा है। मेहमान भी जाट थे। वे समझ गए कि जीजा जी की कंजूसी का इलाज हो रहा है। उन्होंने भी नाटक शुरू कर दिया। वाह बहन, ऐसी खीर तो कभी नहीं खाई, मजा आ गया। करमवीर शर्म के मारे लाल हो गया। उसने तुरंत बाहर जाकर हलवाई से मिठाई मंगवाई और सबको भरपेट खिलाया। रात रात को उसने धीरे से धनपति से कहा, अरे तू तो मेरी नाक ही कटवा देती। धनपति ने चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, नाक तो तब कटती जब मेहमान भूखे जाते। मैंने तो बस तुम्हें तेरा सादा तरीका दिखाया था। इस तरह जाट और जाटनी की हंसी खुशी जिंदगी भर चलती रहती है। उनकी हर तकरार में प्यार छिपा होता है और हर मजाक में जिंदगी जीने का नया तरीका होता है।